हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। आप लोग हमेशा खुश रहें, मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी। तो आज मैं आप लोग के लिए क्या लेकर आई हूँ, आज मैं आपको बताऊँगी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सक्सेस स्टोरी। बहुत ही अमेजिंग है। मतलब अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं करता है ना, तो इस स्टोरी को सुनने के बाद वो डेफिनेटली विश्वास करने लगेगा। इन्होंने उस टाइम जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कम लोग अवेयर थे, मतलब तब भी इन्होंने अपनी कंडीशन को, जो कि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये किसी भी तरह से रिकवर नहीं हो सकती, इन्होंने अपनी कंडीशन को ठीक कर लिया था। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी है। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, इस स्टोरी से थोड़ी मोटिवेशन लेना। ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे खुद से लिखी है। ओके, तो आप सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना भी मत, ठीक है। तो ये बताते हैं कि 1986 की बात है, इतना पुराना टाइम जब हम लोग इतना अवेयर भी नहीं थे, कि मैं अपनी बाइक पर जा रहा था। सामने ट्रैफिक पुलिस थी। मैंने जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने दो साइकिलिस्ट को टेक ओवर किया। ओके, सामने से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गाड़ी आ रही थी। उसने मुझे टक्कर मारी, जिससे मेरी पीठ में 6 जगह चोट लगी और मुझे 6 फ्रैक्चर हुए और मैं नीचे गिरा, जिससे मेरी गर्दन और रीढ़ की हड्डी के बीच एक खतरनाक फ्रैक्चर हो गया था और मेरे सिर में भी चोट लगी थी। अब मैं अगर प्रोटोकॉल की बात करूं तो इसे ठीक करवाने के लिए क्या क्या किया जाता है, मतलब इस चोट को ठीक करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो या तो आप एक रोड डलवा सकते हैं या अपनी बैकबोन में आप स्क्रूज डलवा सकते हैं। और उसके बाद भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है वो ठीक से चल पाएंगे। मैं अपने इलाज के लिए बहुत सी जगह पर गया। मैंने 4-5 शहर के हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया, लेकिन सभी डॉक्टर्स का यही कहना था कि मैं अब कभी भी चल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी स्पाइन में चोट लगी है और मेरा नर्वस सिस्टम काफ़ी हद तक स्पॉइल हो चुका है। लेकिन मैंने 1986 में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और सुना था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। आप अपने आप खुद को हील कर सकते हैं। तो मेरे पास उस वक्त करने के लिए और कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पूरा दिन व्हील चेयर पर बैठे रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को ट्राई करते हैं, और मैं रोज़ 3 घंटे ये करता था। यहाँ भी मेरा फोकस टूट जाता था। ऑब्वियसली सिचुएशन इतनी नेगेटिव थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, चोट इतनी गहरी थी, नर्वस सिस्टम जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो वो ट्राई कर रहे थे कि वो इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचे, लेकिन उनका फोकस जो था वो टूट जाता था। मैं दोबारा शुरू करता था और मैं इमेजिन करता था कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जैसा पहले था ठीक वैसा ही हूँ। ऐसे रोज़ करता था और मुझे पहले बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मेरा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं ठीक हूँ। कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा था। मैं रोज़ ये करता था, जब भी मेरा फोकस टूटता था मैं दोबारा इस चीज़ को शुरू करता था। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ से हमें सीखने को मिली है कि इतनी नेगेटिव सिचुएशन है, ऑब्वियसली हमारा माइंड जो है इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी, वो ट्राई करते रहे और एंड मोमेंट तक करते रहे। ठीक है, मुझे हर रोज़ इसमें 3 घंटे का समय लग जाता था। मतलब लाइफ इतनी नेगेटिव थी कि उसको पॉजिटिव सोचने में भी उन्हें 3 घंटे लग जाते थे। करीब 7 हफ्ते बीत चुके थे, पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। पर मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद ये करते हुए मुझे अच्छा लगने लगा। लाइफ में जब कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता तो पॉजिटिव सोचने से भी अच्छा लगने लगता है। वही इनके साथ हुआ कि इन्हें थोड़े टाइम बाद अच्छा लगने लगा, एक न्यू एनर्जी फील होने लगी। तो मेरा दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और मेरी स्पाइन धीरे धीरे हील होने लगी। करीब 13 हफ्तों बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गया। जिन डॉक्टर्स ने ये कहा था कि मैं कभी नहीं चल पाऊँगा, वो ये देखकर हैरान हो गए कि मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मेरी चोट जो है वो सारी ठीक हो चुकी है और अब अच्छे से मैं चल पा रहा हूँ। देखिए कितनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है कि इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद भी उन्होंने अगर पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली धीरे धीरे जो है वो हमें ऐसा लगता है कि अभी जो है कुछ भी नहीं होगा, इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव चीज़ें होने लगती है। और थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव अगर होने लगता है ना, फिर हमारा बिलीव जो है वो और बढ़ जाता है और फिर जो है धीरे धीरे मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, कितना भी लगे कि नहीं हो रहा है, पॉजिटिव सोचने से क्या होएगा, हार नहीं माननी है, सोचते रहना है। जब तक अपने लक्ष्य को, अपने विश को कंप्लीट ना कर ले तब तक पॉजिटिव सोचते रहना है, तब तक उसके बारे में अच्छा विजुलाइज करते रहना है। ओके, तो आई होप इस सक्सेस स्टोरी से आपको सीखने को मिला हो और आपका जो बिलीव है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हो। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहो। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू एंड यूनिवर्स का बहुत सारा थैंक यू। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।